brought to you by ITEL। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में आज बात होगी इजराइल और ईरान की, जहां पर ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन से हमला किया। ये खबर सामने आई जिसमें लगातार कई अपडेट भी सामने आए हैं। इसके अलावा जो रिपोर्ट में पता चला वो ये कि इजराइल ने दूसरे देशों के साथ मिलकर, कई सहयोगी देश के साथ मिलकर उन तमाम ड्रोनों को मार गिराया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को नुकसान भी पहुंचा है। इसके अलावा हमले में इजराइल के एयरफोर्स बेस को नुकसान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी और फिर उसने वो अटैक किया, जहां पर ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन से हमला किया। इसमें जो लगातार अपडेट है वो भी हम आपको बताते जा रहे हैं। और अगली खबर, ईरान ने कहा कि अगर सुरक्षा परिषद पूरे मामले में कोई कार्रवाई करते, अगर नियमों का उल्लंघन ना होने देते, तो शायद ईरान इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। क्योंकि जब इजराइल ने ईरान के एम्बेसी पर हमला किया था, दूतावास पर अटैक किया था, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और ईरान पर ड्रोन से हमला किया, तो ईरान का ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन नहीं होता, इजराइल को समझाया जाता, अगर वो दूतावास पर अटैक नहीं करता, तो शायद ईरान भी अटैक नहीं करता। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि इजराइल द्वारा ईरान के राजनयिक ठिकानों पर हमला करके इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए ईरान ने राजनयिक तरीकों को देखने के बाद अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ईरान ने कहा कि मिसाइल अटैक के बाद जो सुरक्षा परिषद हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं, उनकी ओर से अगर जिम्मेदारी कार्रवाई निभाई जाती तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। आगे कहा कि अगर इजराइल की तरफ से दोबारा ऐसा कुछ होता है तो ईरान आगे इसमें खतरनाक कार्रवाई कर सकता है, यानी कि वो फिर से हमला कर सकता है अगर इजराइल दोबारा से ईरान पर हमला करेगा तो। और जब ईरान ने इजराइल को चेतावनी दे दी है तो इसी बीच इजराइल का बयान भी सामने आया है। इजराइल भी पूरी तरह से तैयार है जवाबी कार्रवाई के लिए। जो बात सामने आई है वो ये है कि ईरान के परमाणु क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए इजराइल का बयान सामने आया है। ऐसा हो सकता है कि ईरान के परमाणु निरीक्षण वाली जगहों को, ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक में ईरान पर हमले की प्लानिंग पर चर्चा की। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने ईरान पर जवाबी हमला करने का समर्थन किया है, लेकिन ये हमला कब और कैसे होगा इसको लेकर कोई भी अभी तक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कई परमाणु ठिकाने इजराइल के निशाने पर हैं। इनमें नतांज, इस्फहान, आराक, फोर्दहो और बुसहर जैसे परमाणु ठिकाने प्रमुख बताए जा रहे हैं। जो नाम आपको बताए गए हैं ये कुछ ठिकाने हैं जो प्रमुख बताए जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इनको अब निशाना बनाया जाए। और इसी बीच ईरान ने एक मालवाहक जहाज को भी अपने कब्जे में ले लिया था। बात यह है कि उस जहाज में 17 भारतीय क्रू मेंबर भी शामिल थे, जिनकी पूरी सुरक्षित उन्हें वापस अपने देश लाया जाए। इसी के चलते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की है ताकि इन 17 क्रू मेंबर्स को, भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। वहीं अब रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ईरान जल्द ही भारतीय अधिकारियों को इन 17 नागरिकों से मिलने की अनुमति देगा। इस संबंध में ईरानी विदेश मंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि इन 17 क्रू मेंबर से अधिकारी की मुलाकात होगी और फिर इन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने दोबारा से इजराइल पर हमला किया। अब इसी बीच आपको बता देते हैं कि इन दोनों देशों के पास मिलिट्री पावर कितनी है। तो अगर हम इजराइल की बात करें तो सैनिक कितने हैं इजराइल पर, यह आपको बता देते हैं। इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं। वहीं ईरान की बात करें तो 11,80,000 सैनिक ईरान के पास हैं। डिफेंस बजट की अगर बात करें तो इजराइल के पास 2 लाख करोड़ का बजट है और अगर ईरान की बात करें तो 83 करोड़ बजट उनके पास है।
अगर टैंक की बात करें तो 1370 टैंक इजराइल के पास हैं और 1996 टैंक ईरान के पास हैं। नेवल फ्लीट की बात करें तो 64 इजराइल के पास हैं और 101 ईरान के पास है। एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो 612 इजराइल के पास है और 551 ईरान के पास है। तो ये इनका मिलिट्री पावर है दोनों देशों की, जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि ये आंकड़ा इन दोनों देशों का है कि सैनिक और एयरक्राफ्ट और डिफेंस बजट दोनों देशों का कितना है। और अगली खबर पाकिस्तान से आई है, जहां पर कल ये रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तान में भारतीय सरबजीत सिंह जो जेल की सजा काट रहे थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी और उनके हत्यारे को मार गिराया गया है, ऐसी खबर रिपोर्ट कल सामने आई थी। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि वो मारा नहीं गया है, बल्कि वो अभी जिंदा है लेकिन गंभीर हालत में है। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक पुलिस अधिकारी ने दावा किया है कि सरबजीत सिंह की 2013 में लाहौर की कोट लखपत जेल में हत्या करने वाला आमिर सरफराज तांबा अभी जिंदा है। बताया कि तांबा अभी मरा नहीं है, हालांकि वो गंभीर रूप से घायल है। जो रिपोर्ट लेटेस्ट सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि वो अभी तक मरा नहीं है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।